12th English medium, question number 33. Integration 1 to 4 modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 plus modulus x minus 3. सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ कोई पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। मोड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 होती है जब x ग्रेटर इक्वल टू 1। सो 1 to 4 मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। सो x माइनस 1 ही पढ़ेंगे, वही पार्ट पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन 1 to 4 x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 1 dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 to 4, 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 4, x 1 by 2 बाहर निकाल दिया, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 minus 1. So this will be 15 by 2 minus 3. So 15 minus 6 by 2, that is 9 by 2. अभी 1 to 4 मोड x माइनस 2 उसमें दो पार्ट्स पढ़ेंगे। मॉड्यूलस के क्वेश्चन हमने पहले किए थे। ये मोड में जो रखा है उसको जीरो समझते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 2 एंड 2 लाइज बिटवीन 1 to 4, मतलब दो पार्ट पढ़ेंगे। मोड x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड इफ x इज लेस देन 2 देन इट इज माइनस ऑफ x माइनस 2। सो 1 to 4 के दो पार्ट्स बना दिए, 1 to 2 एंड 2 to 4। 1 to 2 उसमें 2 से कम वैल्यू, उसमें माइनस ऑफ x माइनस 2 आता है। 2 to 4 मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू, उसमें x माइनस 2 आता है। अलग अलग पार्ट्स कर दिए, माइनस x dx प्लस 2 1 dx प्लस 2 to 4 x dx माइनस 2 2 to 4 1 dx, माइनस बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड 1 to 2, फिर 2 बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 2, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 by 2 बाहर निकाल दिया, 2 to 4 माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x 2 to 4। सिंप्लीफाई किया, यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 by 2, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2। सिंप्लीफाई किया एंड गॉट द आंसर 5 by 2। नेक्स्ट मोड x माइनस 3, 1 to 4 में 3 से दो पार्ट पढ़ेंगे। सो x माइनस 3 इक्वल टू मोड x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 इफ x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 3 है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 3 इफ x लेस देन 3। सो 1 to 4 के दो पार्ट्स बनाए, 1 to 3 एंड दूसरा पार्ट 3 to 4। 1 to 3 में उसका वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 3 आएगा, 3 to 4 में उसका वैल्यू x माइनस 3 आएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 1 to 3 मतलब x की वैल्यू 3 से कम है तो माइनस आएगा, और 3 to 4 मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो x माइनस 3 वैसे आ जाएगा। ओके, माइनस x dx प्लस 3 1 dx प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस 3 to 4 x dx माइनस 3 1 dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 to 3 3 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 3 प्लस 1 by 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 3 to 4 माइनस 3 1 का इंटीग्रेशन x 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 1 प्लस 1 by 2, यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3, यहाँ 4 माइनस 3। सिंप्लीफाई किया एंड गॉट द आंसर 5 by 2। सो 1 to 4 मोड x माइनस 1 प्लस 1 to 4 मोड x माइनस 2 प्लस 1 to 4 मोड x माइनस 3। सो इट विल बी 9 by 2 प्लस 5 by 2 प्लस 5 by 2, 9 and plus 5 14 plus 5 will be 19 by 2 the answer. Come to the question number 34, 1 to 3 dx by x square x plus 1। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हेल्प से बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 1। दो पार्ट्स इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 1 ही आएगा। x स्क्वायर के नीचे पूरा ये आएगा डिनोमिनेटर x स्क्वायर x प्लस 1, फिर x स्क्वायर माइनस 1 के नीचे पूरा डिनोमिनेटर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ये x स्क्वायर कट मतलब dx बाई x प्लस 1। x स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर होंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, 1 x प्लस 1 विल बी कैंसल। सो नाउ x माइनस 1 बाई x स्क्वायर मतलब x बाई x स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। x बाई x स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x स्क्वायर इज x रेज टू माइनस 2। इसका हो जाएगा log मोड x प्लस 1, इसका log मोड x, इसका x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इट इज रिटर्न एज माइनस 1 बाई x, माइनस बाहर निकाल दिया तो हो गया 1 बाई x, माइनस बाहर निकाल दिया, पहली लिमिट रखी 1 बाई 3 माइनस 1, यहाँ x के अब 3 डाला log 4 माइनस x के अब 1 डाला log 2, यहाँ log 3 माइनस log 1, log 4 माइनस log 2, log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन होता है। log 1 की वैल्यू 0, 1/3 माइनस 1 विल बी माइनस 2/3, 4 by 2 is 2, log 2 minus log 3, अगेन log का सब्ट्रैक्शन तो log का डिवीजन, log 2 by 3 plus 2 by 3 इज द आंसर। 38 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 5 by 4 2 tan क्यूब x, tan क्यूब का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो 2 बाहर निकाल दिया, tan स्क्वायर इंटू tan रखा, tan स्क्वायर को हम रखते हैं x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x 2 tan x x स्क्वायर x माइनस 2 tan x,
ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसके पास में है, तो उसको पावर एक बढ़ा के नीचे डाल देना है। 2 टू कट tan स्क्वायर एक्स हुआ, और tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x। यहाँ पे बाउंड्री रख दी tan स्क्वायर पाई बाई 4। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस tan स्क्वायर 0 माइनस 2 log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0, log sec पाई बाई 4 इज log रूट 2, log sec 0 इज log 1, ये 1 माइनस 0 माइनस 2 log रूट 2, log 1 इज अगेन 0, रूट 2 को 2 रेस टू हाफ लिख सकते हैं और हाफ आगे आएगा, सो 1 माइनस log 2 इज द आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स के पास में कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए 1 रखेंगे, यू एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस यू का डेरिवेटिव वी का इंटीग्रेशन द होल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, सो एक्स साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये पूरा स्टेप ऊपर जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू माइनस हाफ एक्स डी एक्स। इसका डेरिवेटिव एक्चुअली माइनस 2x होगा, सो माइनस 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हाफ हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू माइनस हाफ, माइनस 2x इज रिटर्न डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पास में एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स, तो पावर एक बढ़ा के नीचे डालना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू हाफ अपॉन हाफ, हाफ हाफ कट 0 टू 1, ये बाउंड्री रखते हैं, पहले 1 डालते हैं, तो 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 0, ये तो कट होगा, 1 साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, यहाँ पर x की जगह 1 डाला तो 1 माइनस 1 स्क्वायर इज टू हाफ माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर इज टू हाफ, दिस इज 0 माइनस 1 एंड आंसर विल बी पाई बाई 2 माइनस 1। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन 0 टू 1 e रेस टू 2 माइनस 3x dx, फाइंड लिमिट ऑफ सम्स। इसका वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम्स। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए, एक पूरी एक्सरसाइज की थी, ये उसका मेन फार्मूला है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एट टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ए की जगह पे यहाँ 0 है, बी की जगह पे 1 है, एच की फॉर्मूला है बी माइनस ए बाई एन दैट इज 1 माइनस 0 बाई एन, सो एच इक्वल टू 1 अपॉन एन, सो एन एच इक्वल टू 1, एफ ए मतलब एफ ऑफ 0 इस ई रेस टू 2 माइनस 3 इंटू 0 ई स्क्वायर, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह पे 0, सो एफ ऑफ एच एंड एफ ऑफ एच विल बी, यहाँ रखते हैं ई रेस टू 2 माइनस 3h, it is written as e square into e raised to minus 3h, f of a plus 2h equal to f of 0 plus 2h is f of 2h, यहाँ पे x की जगह पे 2h डाल देना है, so e raised to 2 minus 3 into 2h, so e raised to 2 minus 6h, it is written as e square into e raised to minus 6h, okay, f of a plus 3h equal to f of 0 plus 3h, it is f of 3h, it is written as e raised to 2 minus 3, x की जगह पे 3h डाल दिया यहाँ से, okay, so e raised to 2 minus 9h, it is written as square into e raised to minus 9h, और f of a plus n minus 1 into h, a की जगह 0 डाला तो f of 0 plus n minus 1 into h, so it is f of n minus 1 into h, e raised to 2 minus 3, x की जगह n minus 1 into h डाला, so e square into e raised to minus 3 n minus 1 into h, okay, 0 to 1 e raised to 2 minus 3x dx equal to limit at n to 0 h, this is f a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus f of a plus 3h up to ये वाला f of a plus n minus 1 into h। इनमें से स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ये बचा 1 ई रेस टू माइनस 3h ई रेस टू माइनस 6h ई रेस टू माइनस 9h अप टू ई रेस टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे मालूम पड़ता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विल बी ई रेस टू माइनस 3h, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इज अगेन ई रेस टू माइनस 3h, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म इज ई रेस टू माइनस 3h, ऑल रेशियो आर इक्वल for two consecutive terms, ratio are equal, then it is geometric progression and sum of n terms of geometric progression, ये h and e square तो as it is लिख दिया, sum of n term of geometric progression is a is the first term, ये 1, r raised to n, r is a raised to minus 3h, r कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म या फोर्थ बाय थर्ड, r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1, r की जगह e raised to minus 3h डाला, ओके, एच एन स्क्वायर दिस इज e रेस टू माइनस 3h, ए विल बी 1, सो तो चला गया e रेस टू माइनस 3 nh माइनस 1 अपॉन e रेस टू माइनस 3h माइनस 1, ओके, एन एच की वैल्यू 1 है, सो e रेस टू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये h जो है वो नीचे डाल दिया, ओके, ई स्क्वायर ये e रेस टू माइनस 3 माइनस 1 बाहर निकाल दिया, लिमिट यहाँ नीचे लगेगा डिनोमीटर में 1 अपॉन लिमिट एट टेंस टू 0 e रेस टू माइनस 3h माइनस 1 अपॉन माइनस 3h, लेकिन यहाँ पर h था, ये बताया ना h ऐसे नीचे आता है, ओके,
तो -3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए. ओके, लिमिट एट टेंस टू 0 e रेज़ टू h -1 अपॉन h 1 होता है. सो इससे ये 1 हो गया. सो ई स्क्वायर e रेज़ टू -3 -1 एंड डिवाइडेड बाई -1/3. -1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. -1/3 ई स्क्वायर e रेज़ टू -3 विल बी बेस इक्वल पावर का एडिशन e रेज़ टू -1 एंड प्लस माइनस प्लस 1/3 ई स्क्वायर. ओके, ये पॉजिटिव स्टेप आगे लिया, 1/3 कॉमन निकाला, ई स्क्वायर माइनस इसको 1 अपॉन ई लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 41, dx बाई ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स. ई रेज़ टू माइनस एक्स को हम 1 अपॉन ई रेज़ टू एक्स लिख सकते हैं. 1 अपॉन ई रेज़ टू एक्स लिख दिया टेकिंग एलसीएम. सो दिस इज द ई रेज़ टू एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू एक्स. लेट ई रेज़ टू एक्स इक्वल टू टी. सो ई रेज़ टू एक्स dx इक्वल टू dt. सो ऊपर dt, बीच में आड़ी ली टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इट इज़ 1 अपॉन 8 tan इनवर्स t by 1 प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t is nothing but e रेज़ टू एक्स. सो आंसर is tan इनवर्स e रेज़ टू एक्स प्लस c. In the next question 42 number, cos 2x by sin x plus cos x the whole square. cos 2x का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में आता है cos square x minus sin square x, and this is written as cos x plus sin x the whole square. इसका दो फैक्टर निकाला, cos माइनस साइन, cos प्लस साइन विल बी कैंसल. ये नीचे वाले 2 में से ऊपर बचा cos माइनस साइन, नीचे बचा cos प्लस साइन. सी cos माइनस साइन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस cos, क्योंकि cos इज द डेरिवेटिव साइन, माइनस साइन इज डेरिवेटिव cos x. और नीचे एडिशन है तो उल्टा पुल्टा करके लिख दिया sin x प्लस cos x. सो ऊपर f प्लस x, नीचे f x. आंसर विल बी log मोड f x. सो log sin x प्लस cos x प्लस c. क्वेश्चन नंबर 43, f of a plus b minus x equal to fx, then find the integration of a to b x fx dx. I equal to integration a to b x fx dx. x रिप्लेस करके a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, वो थियरम था. f of a प्लस बी माइनस एक्स dx. ओके, और गिवन दैट f of a प्लस बी माइनस एक्स इज fx. सो यहाँ पे रख दिया f of a प्लस बी माइनस एक्स इज fx. दो पार्ट किए, a प्लस बी के साथ fx, माइनस एक्स के साथ fx. ये माइनस एक्स के साथ fx है वो अपना i जो क्वेश्चन था वो. सो यहाँ डाल दिया i, ये माइनस i सामने जाएगा प्लस i. यहाँ से a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकाल दिया. 2i इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रेशन a टू b fx dx. सो i इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन a टू b fx dx. And hence proved a to b x fx dx equal to a plus b by 2 a to b fx dx. And the last question 44, integration 0 to 1 tan inverse 2x minus 1 by 1 plus x minus x square. This 2x minus 1 is written as x plus x minus 1. और नीचे 1 प्लस, इनमें से x कॉमन निकाला, x इंटू 1 माइनस एक्स. यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स है उसका x माइनस 1 करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है. ओके, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपन 1 माइनस अल्फा बीटा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा. ओके, 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1. tan इनवर्स x माइनस 1 का 1 माइनस एक्स करते हैं तो ये माइनस आगे निकल जाता है. और ये थियरम के हिसाब से x को रिप्लेस करके 1 माइनस एक्स रख सकते हैं. ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है. सो आंसर विल बी 0. ये थियरम के हिसाब से और ये एंगल चेंज करने के हिसाब से. ये थियरम के हिसाब से fx 0 to a fx dx इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. एक्स को रिप्लेस करके ए माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स रख सकते हैं. और यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज किया, दोनों इक्वल है, अपोजिट है. आंसर विल बी 0. इसके साथ ये चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट किया. डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट किया. इलस्ट्रेशन नहीं करवाया, इलस्ट्रेशन खुद करना है. नहीं आता है तो टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके क्लास पर आ सकते हैं. इसके बाद 1 सितंबर से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से. बराबर, वो 15 दिन चलेगा 15 सितंबर तक. ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर 2 से 3 बार करना पड़ेगा. जो कुछ समझ नहीं आता उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके क्लास पर आना है.